Hello viewers, I'm Rishita Chaudhary and today I'm going to explain the chapter first of class 10th marketing, that is marketing mix. Let's begin our chapter. According to William J. Stanton, marketing mix is a term used to describe the combination of the four inputs which constitute the core of company's marketing system: the product, the price structure, the promotional activities and the distribution system. ये एक्चुअली विलियम स्टैंटन के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। मार्केटिंग मिक्स एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कॉम्बिनेशन ऑफ फोर इनपुट्स जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं किसी भी कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम को, जो डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर कोई भी बिजनेस चलाना है उसके लिए एक तो प्रोडक्ट, प्राइस, वो प्लेस जहाँ हम उसे बेच रहे हैं एंड प्रमोशन एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स क्या है? जिसमें हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, राइट। टेंजिबल गुड्स, प्रोडक्ट को हम टेंजिबल गुड्स भी कह सकते हैं बिकॉज हम उन्हें छू सकते हैं। इट इज़ कंप्राइज ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इट इज़ मेनली यूज इन केस ऑफ टेंजिबल गुड्स। ये कंप्राइज करेगा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, क्योंकि हम इसमें प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सर्विस मार्केटिंग मिक्स। इट कंप्राइजेज ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन एंड हैज 3 फर्दर वेरिएबल्स इंक्लूडिंग पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। सर्विस मार्केटिंग मिक्स जैसे नाम से पता चला है, इसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक टीचिंग है या फिर हम बसेस की सर्विसेज दे रहे हैं, टेलीफोन सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें हमारे में पीपल भी इंक्लूड हो जाते हैं, फिजिकल एविडेंस भी और प्रोसेस भी, और इसमें साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन तो होते ही हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। लेट्स सी मार्केटिंग मिक्स की क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, हमें मार्केटिंग मिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नंबर 1 इज़ इट हेल्प्स इन परस्यूइंग कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। यह हमें मदद करती है कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, यानी जैसा मार्केट हमारे कंज्यूमर चाहते हैं ऐसा मार्केट बनाने में हमारी मदद करती है। इससे कंपनी को भी फ़ायदा है, उनकी सेल्स भी इंक्रीज़ होगी और कस्टमर को भी फ़ायदा, उनकी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। नंबर 2, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल्स एंड अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये हमारे सेल्स इंक्रीज़ करने में और हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। इट गिव्स कंसिडरेशन टू वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम। हमारे मार्केटिंग सिस्टम के वेरियस एलिमेंट्स यही प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन को कंसिडर करने में मदद करती है। अगर हम इन सब पर गौर नहीं करते तो हमें वेरियस एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं चलता, प्राइस के बारे में पता नहीं चलता, उसके प्रमोशन की एक्टिविटीज़ क्या क्या है वो पता नहीं चलती, हम इन्हें कैसे कर सकते हैं वो पता नहीं चलता। इट फैसिलिटेट्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर। हमारे मार्केट में ऐसा तो नहीं है सेम तरह के कस्टमर होते हैं, डिफरेंट टाइप के कस्टमर होते हैं। उन्हें फुलफ़िल करने के लिए, हर कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए ये मीटिंग अरेंज कर सकती है, फैसिलिटेट करती है। उनकी डिमांड पूरी करने में हम उनकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से एरिया में किस तरह के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं, कहाँ पर लो प्राइस की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादा प्राइस की ज़रूरत है। इट सिग्निफाइज दैट इट्स 4 एलिमेंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये भी कहता है कि इसके जो 4 एलिमेंट्स है ये इंटर रिलेटेड है, यानी प्रोडक्ट जैसा होगा उसके अनुसार हमारी प्राइसिंग होगी, प्राइसिंग के अनुसार ही हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होंगी, और शायद प्राइसिंग के कारण हमारे जो प्लेस है वो भी डिसाइड हो। लेट्स सी व्हाट इज़ प्रोडक्ट एंड सर्विस। हम तब से प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट इज़ ईदर अ टेंजिबल गुड और इंटेंजिबल सर्विस दैट इट सीम्स टू मीट अ स्पेसिफिक कस्टमर नीड और डिमांड। प्रोडक्ट एक्चुअली कुछ नहीं है, एक टेंजिबल गुड, यानी 2 चीज़ें हम छू सकते हैं, एक टेंजिबल गुड है या फिर इंटेंजिबल सर्विसेज है, यानी जिन्हें हम नहीं छू सकते। डेट इट सीम टू मीट अ स्पेसिफिक कस्टमर नीड और डिमांड, जो किसी भी स्पेसिफिक कस्टमर की नीड या डिमांड को फुलफिल करने में मदद करता है। प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, द एक्सटेंट ऑफ मार्केटिंग कवरेज, managing inventories, transportation and logistics. How a product is accessed by the end user also needs to be complement the rest of the product strategy. प्लेस हमारा इंक्लूड करता है उन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से
उस मार्केट कवरेज में जहाँ पे जो हम इन्वेंट्रीज़ को मैनेज करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनकी लिस्ट बनाता है, लॉजिस्टिक्स। तो ये सब जो है प्लेस पर डिपेंड करता है। प्लेस की वजह से ये आधे प्रोडक्ट्स हमारी सेल होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान में आप अम्ब्रेला बेचने चलोगे तो वो बिक जाएगा, क्योंकि वहाँ बारिश ही बहुत कम होती है, लोग तो वहाँ वेट करते हैं। और प्रोडक्ट कैसे जो है एंड यूज़र तक पहुँचता है, ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट सोर्स भी है कोई बाकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। यानी अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छे से पहुँचता है, राइट टाइम पे पहुँचता है, राइट क्वांटिटी में पहुँचता है, तो वो हमें कंज्यूमर द्वारा कॉम्प्लीमेंट भी प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वो है जो कस्टमर्स तक सीधा ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती है थ्रू रिटेल स्टोर्स, मार्केट, इंटरनेट, डायरेक्ट मेल ऑर्डर्स, डोर टू डोर सेल्स एंड कैटलॉग्स। एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने जो प्रोडक्ट है उसे सम सोर्स ऑफ मिडल मैन के थ्रू बेचती है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर बिजनेस सच एज रिटेलर्स, होलसेलर, एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक डायरेक्ट सेलिंग में तो क्या था कि हम अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट या ऑनलाइन मार्केटिंग करके बेच रहे थे, यानी ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने कस्टमर तक उसे पहुंचा रही थी। लेकिन इनडायरेक्ट में हम एक मिडल मैन का सोर्स मान लेते हैं, यानी जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फर्म है, वहाँ से प्रोडक्ट निकला, वो किसी होलसेल मार्केट में आया, होलसेल मार्केट से किसी शॉप तक, शॉप से कस्टमर तक पहुँच रहा है। तो इसमें लाइक हमारे में बहुत सारे मिडल मैन्स बीच में आ रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम उसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं अपने कस्टमर तक। प्राइस कवर्स द एक्चुअल अमाउंट द एंड यूज़र इज एक्सपेक्टेड टू पे फॉर द प्रोडक्ट। हाउ अ प्रोडक्ट इज प्राइस विल डायरेक्टली अफेक्ट हाउ इट सेल्स। प्राइस क्या है? प्राइस वो अमाउंट होती है जो हमारे एंड यूज़र से एक्सपेक्ट की जाती है पे करने के लिए। लाइक हमारे पास 5 रुपीज़ का पेन है, तो ये 5 रुपीज़ हमारा प्राइस है, यानी हम एक्सपेक्ट करेंगे अपने एंड यूज़र से यानी कस्टमर से कि वो हमें इस पेन के 5 रुपीज़ प्रोवाइड करे। हमारा प्रोडक्ट कैसे प्राइस होता है वो अफेक्ट करेगा कि वो कैसे सेल होगा। अगर हम उसे ज़्यादा जितना उसका प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइसिंग करके बेचेंगे तो उसकी सेल्स कम होगी, जबकि अगर हम उसके मार्केट में चल रहे प्राइस के अनुसार उसे उसकी अमाउंट रखेंगे तो उसकी सेल्स बढ़ सकती है। दिस इज़ लिंक टू व्हाट द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज़ टू द कस्टमर रेदर देन द ऑब्जेक्टिव कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑन ऑफर। ये इस पर भी डिपेंड कर सकता है कि कस्टमर के दिमाग में हमारे प्रोडक्ट के लिए क्या वैल्यू है। लाइक हम फोग के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हैं, तो कस्टमर के दिमाग में अब उसकी पॉजिटिव इमेज बन चुकी है, तो कस्टमर उसे ज़्यादा लेना पसंद करते हैं बाकी परफ्यूम्स के थ्रू। ऐसा नहीं है बाकी परफ्यूम्स नहीं बिकते, वो भी बिकते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, अब हम प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ये बहुत ही कॉमन वे है। इसमें जो है हम जितना काम करते हैं, जितना अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जितना हम खर्च कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपना जो हमने मेहनत की है उसका भी कुछ परसेंटेज लगाते हैं। लाइक 25% हमने लगा दिया, गैराज में काम करने के लिए हमने नट बोल्ट कसे, थोड़ा ऑयल डाला, लुब्रिकेंट, ये सब हमने खर्च कर दिया। इसके पैसे लगा के अगर हमने अपनी मेहनत के भी 25% लगा के 125 रुपीज़ चार्ज कर लिए, दैट इज़ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। आर बेस्ड प्राइसिंग, यानी आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे बिजनेसेस होते हैं उसमें हार बेस्ड प्राइसिंग होती है। लाइक हम कुछ काम कर रहे हैं, हम कितने घंटे काम कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमें हमारी सैलरी दी जाती है। लाइक गार्डनिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग एट्सेट्रा। हम जानते हैं इन सब चीज़ों को हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, आपने देखा होगा जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी प्राइस पहले लो होती है, तब अचानक हाई हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसे सेटल होना पड़ता है। उसे सेटल कराने के लिए पहले उसकी प्राइस को लो किया जाता है। जब वो फुल तरह पेनिट्रेटेड हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो उसकी प्राइसेस को हाई कर दिया जाता है।
सेल्स इंक्रीज होने के बाद उसके प्राइस को हाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज स्कीमिंग। स्कीमिंग मीन्स आपने देखा होगा जिन प्रोडक्ट के लिए जो भी कस्टमर है वो वेट कर रहे होते हैं, कोई भी हमारे स्टार्स से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है या फिर मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सब चीज़ें अगर कोई नई चीज़ मार्केट में आती है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो कस्टमर उन चीज़ों के साथ सबसे पहले दिखना चाहता है ताकि वो शो ऑफ कर चुके, उसकी प्रेस्टीज हो उस प्रोडक्ट के साथ दिखने की, तो वो उसे ख़रीदने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहले वो वाले प्रोडक्ट्स हाई प्राइस पे रखे जाते हैं, लेकिन समय के साथ वो भी लो प्राइसेस पे आ जाता है मास मार्केटिंग में। लेट्स सी व्हाट इज़ प्रमोशन। हमारा लास्ट फोर्थ इनपुट है हमारा प्रमोशन। द मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉल अंडर द प्रमोशन। लाइक मार्केटिंग कम्युनिकेशन यानी हम अपने कस्टमर से कैसे बात करते हैं, हम उन तक बात अपनी पहुंचाते हैं, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं यानी कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाने की, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकें, वो स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स हमारी प्रमोशन के अंदर आती हैं। प्रमोशन इज़ जस्ट द कम्युनिकेशन एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर मार्केटिंग फंक्शन। ये सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन एस्पेक्ट होता है पूरे मार्केटिंग सिस्टम का। प्रमोशन कैसे कैसे हो सकता है? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। आप देखते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हमारे टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में आते रहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन होता है मास मीडिया के थ्रू। इट इज़ द पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ मास मीडिया, फॉर एग्जांपल ऑन टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट वन इज सेल्स प्रमोशन। इसमें हम कोई भी ऑफर दे के, कूपन्स के थ्रू या डिस्काउंट के थ्रू अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं। कॉमनली यूज टू ऑब्टेन एंड इंक्रीजिंग इन शॉर्ट टर्म सेल्स बाय स्पेशल ऑफर्स, कूपन्स एंड डिस्काउंट्स। थर्ड इज़ पब्लिक रिलेशंस। हम इसमें अपने कस्टमर के साथ में अच्छे रिलेशन बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, ताकि जो है वो दूसरों को भी अपने प्रोडक्ट के रिकमेंड करें, अपने मार्केट को फॉर्म को रिकमेंड करें। इट इज़ डन बाय मेकिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद कस्टमर। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट मीडिया। हमारे कोई ये पब्लिसिटी होती है एक तरह की, अपने कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझा भी पाएंगे, कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल से पता चलेगा और वो दूसरों को भी इस बारे में रिकमेंड करेंगे। पर्सनल सेलिंग। इट इज़ सेलिंग अ प्रोडक्ट 1 to 1. इट कैन बी ईदर डन फेस टू फेस और ओवर द फोन। ये 1 to 1 होता है। लाइक इंटरनेट मार्केटिंग में क्या था डायरेक्ट सेलिंग में, कि हम उसे इंटरनेट के थ्रू बेच रहे थे, ऑर्डर सेट किया, वो घर तक आ गया, उसमें हमें कुछ ज़्यादा मौका मिला नहीं। तो पर्सनल सेलिंग में कोई भी कस्टमर चाहता है कि वो ऑर्डर देने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में सुने, ऑर्डर देने से पहले उसके बारे में जाने, अपने डाउट्स क्लियर कर सके, तो पर्सनल सेलिंग के थ्रू वो कर सकता है। फेस टू फेस भी हो सकती है ये, ओवर द फोन भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट मार्केटिंग। आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत तरह के एड्स मिलते हैं, यानी यूट्यूब पे जब हम वीडियो देख रहे होते हैं तो भी हमने देखा है कि बहुत सारे एड्स आते हैं, फ्लैश वीडियोस आती हैं। गूगल पे जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें भी हमारे बीच में बहुत सारे एड्स अपीयर होते हैं। तो ये हमारी कंपनीज़ के जितनी भी कंपनीज़ होती है उनके द्वारा दिए गए एड्स होते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट सेल हो। So this could be the firm advertising via the use of banner ads, flash videos और Google keywords. I hope आपको जहाँ तक अभी मैंने समझाया है समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। For any doubt and query, you can write in the comment section. I'll answer it.